Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to APS Science. So let's start with our chapter Physical Quantities and Units. In the previous lecture, I discussed the homogeneity of a physical quantity, homogeneous equations, not homogeneous equations, true and false equations. So our fourth learning outcome is significant figures and decimal places. First of all, we must know what is the significant figures. It is each of the digits of a number that are used to express it to the required degree of accuracy starting from the first non-zero digit. अब हम इसके 4 रूल्स देखेंगे, 4 इंपॉर्टेंट रूल्स जिसके तहत हम सिग्निफिकेंट फिगर्स आइडेंटिफाई करने में या लिखने में हमें कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी. रूल नंबर 1, ऑल नॉन ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट. जितने नंबर्स जो कि नॉन ज़ीरोज़ हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी आपके पास नंबर्स होंगे जो कि नॉन ज़ीरो होंगे वो सारे सिग्निफिकेंट हैं. तो अब सिग्निफिकेंट फिगर्स का हमारे पास रूल नंबर 2 आ गया. लेकिन रूल नंबर 2 बताने से पहले एक आसान जो चीज़ हम सबको याद रखनी है वो ये है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के मैंने 4 रूल्स कहे हैं. वो ये पहला रूल ये था कि आपके पास जितने नॉन ज़ीरोज़ हैं वो सारे सिग्निफिकेंट हैं. तो इसका मतलब ये रूल तो हो गया. अगले 3 रूल जो हैं वो अब आपके ज़ीरो के बारे में डिस्कस होंगे. जो आपके पास नॉन ज़ीरोज़ हैं वो सारे सिग्निफिकेंट हैं इन एनी कंडीशन. डेसिमल के पीछे हों, डेसिमल के आगे हों या कोई डेसिमल ना हो फिर भी तो वो हमेशा सिग्निफिकेंट रहेंगे. अब ज़ीरो जो है उसको हम किन किन कंडीशंस में सिग्निफिकेंट मानेंगे, किन किन कंडीशंस में सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे वो डिफर करता है. इसलिए वो 3 रूल्स इसके बारे में अगले. तो रूल नंबर 2 जो है वो कहता है कि जीरो बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट. तो पहली कंडीशन ये है कि आपके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं जो कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास कोई भी दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं तो वो उनके दरमियान अगर ज़ीरो होगा तो हम उसको सिग्निफिकेंट कहेंगे. इसकी जो हमारे पास एग्जांपल है वो है अगर आपके पास 505 हो तो 505 एक आपके पास नंबर है तो 505 में 5 और जो दूसरा 5 है ये दोनों सिग्निफिकेंट हैं अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 1. तो अब ज़ीरो जो है वो इसके मिडिल में आ गया है 5 और 5 के. इसका मतलब रूल नंबर 2 के मुताबिक हम इसको भी सिग्निफिकेंट मानेंगे. तो ये हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे ही आंसर हो गया है. अब हमारे पास इसका जो रूल नंबर 3 है वो है द ज़ीरोस बिफोर सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नेवर सिग्निफिकेंट. कि आपके पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं यानी जो कि नॉन ज़ीरो फिगर्स हैं या हमारे जो रूल नंबर 2 के मुताबिक जो सिग्निफिकेंट फिगर्स थे उनके पीछे अगर ज़ीरो होगा तो हम कभी भी उसको सिग्निफिकेंट नहीं कह सकते. इसकी हमारे पास जो एग्जांपल है वो है 0.512. अगर आप देखें 5, 1 और 2 ये तो सिग्निफिकेंट है क्योंकि हमने अपने रूल नंबर 1 में कहा था कि ऑल नॉन ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट. लेकिन जो हमारे पास ज़ीरो था रूल नंबर 2 में वो 2 सिग्निफिकेंट के बीच में था इसलिए हमने उसको सिग्निफिकेंट माना था. मगर इसमें ज़ीरो उनके पीछे है तो यही मेरा रूल नंबर 3 कहता है कि द ज़ीरोज़ बिफोर सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नेवर सिग्निफिकेंट. तो ये हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट होगा 0.512. ज़ीरो तो होगा नहीं इसलिए 5, 1 और 2 तो ये भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे ही है. अब जो हमारा लास्ट रूल है सिग्निफिकेंट फिगर्स के मुतल्लिक वो है द ज़ीरोज़ आफ्टर सिग्निफिकेंट फिगर्स आर सिग्निफिकेंट इफ़ जस्टिफाइड बाय अ प्रिसिशन ऑफ कैलकुलेशन. कि अगर आपको जस्टिफाइड हो एक प्रिसिशन ऑफ कैलकुलेशन से तब हम ज़ीरोज़ को सिग्निफिकेंट मानते हैं. इसकी मैं 2 एग्जांपल्स दूंगा. सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 है 4. अगर आप 4 देखें तो 4 क्या है, ये आपको सिर्फ 4 दिया हुआ है और ये है 1 सिग्निफिकेंट फिगर. अगर अब आपको एग्जांपल नंबर 2 में मैं बता रहा हूँ कि अगर वो प्रिसिशन को जस्टिफाई कर दे कि 4.00, अगर आप देखें तो आंसर दोनों का सेम है. 4 एग्जांपल नंबर 1 का आंसर, एग्जांपल नंबर 2 का भी 4. लेकिन दूसरी एग्जांपल में उसने प्रिसिशन को जस्टिफाई कर दिया. प्रिसिशन और एक्यूरेसी इंशाल्लाह हम जल्द पढ़ेंगे. लेकिन अगर आप देखें तो उसका लेवल ऑफ एक्यूरेसी कितना ज़्यादा प्रिसाइजली आंसर दिया गया है ये वो है. तो 4.00
इस सूरत हाल में जो ज़ीरो था वो भी सिग्निफिकेंट हो गया, इसलिए हम कहेंगे कि ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे है। अब हम इसकी डिफरेंट एग्जाम्पल्स देखेंगे। अब 89.005 ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? रूल नंबर 1 इस पे अप्लाई होगा और रूल नंबर 2 होगा। रूल नंबर 1 ऑल नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट, उस हिसाब से 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 8, 9 और 5। और दूसरा रूल था कि जो अगर जीरोज हमारे दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में होंगे तो वो भी सिग्निफिकेंट होंगे, तो ये दोनों जीरोज भी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, तो ये हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे होंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 है 0.00021, इस पे रूल नंबर 3 अप्लाई होता है और रूल नंबर 1 अप्लाई होता है। रूल नंबर 1 दैट ऑल नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट, इसका मतलब 2 और 1 सिग्निफिकेंट है, लेकिन उसके पीछे हमारे पास 4 जीरोज हैं जो कि हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स के पीछे हैं, जो कि मेरा रूल नंबर 3 कहता था, इसलिए हम इसको सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे, इसका मतलब ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे है। अब हमारे पास जो फर्दर एग्जाम्पल्स हैं वो हैं 0.00210। तो अगर आप देखें इस पे कौन कौन से रूल्स अप्लाई होंगे, उन 4 रूल्स में से सबसे पहले रूल नंबर 1 अप्लाई होगा। वो क्या था कि ऑल नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट, इसका मतलब 2, 1 हमारे पास सिग्निफिकेंट है, तो हमारे पास अभी तक कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 2। अब हमारे पास रूल नंबर 3 अप्लाई होगा इसमें। रूल नंबर 3 क्या था कि अगर आपके पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उसके पीछे जितने जीरोज होंगे वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, तो हमारे पास ये जो 2, 1 के पीछे 3 जीरोज हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो वो नॉन सिग्निफिकेंट कंसीडर हो जाएंगे। इसका मतलब हमारे पास अभी तक कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2 सिग्निफिकेंट। अब हमारे पास जो एक और रूल अप्लाई इस पे हो सकता है वो है हमारा 4th रूल, जो कि था कि अगर आपको लेवल ऑफ प्रिसिशन जस्टिफाइड है तो आप उस रिस्पेक्टिव जीरो को सिग्निफिकेंट मानेंगे। तो इसलिए आप देखो तो 2, 1 के आगे उसने जीरो लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हम इसको एक सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे। इसका मतलब ये आंसर या ये क्वेश्चन जो है ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स पे है? ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, वो है 250.0। तो अगर आप देखें 250.0 को, तो इस पे रूल नंबर 1 अप्लाई होगा कि ऑल नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट, इसका मतलब 25 जो है वो सिग्निफिकेंट है। हमारे पास अभी तक कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 2 सिग्निफिकेंट हो गए। अब मैं इस पे रूल नंबर 4 भी अप्लाई कर सकता हूँ। रूल नंबर 4 क्या था कि अगर आपको लेवल ऑफ प्रिसिशन जस्टिफाइड है तो आप उस रिस्पेक्टिव जीरो को सिग्निफिकेंट मानेंगे। तो जो डेसिमल के बाद जो जीरो है राइट हैंड साइड पे एक्सट्रीम राइट पे, मैं उसको भी सिग्निफिकेंट मानूंगा। तो हम मेरे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। अब मेरे पास रूल नंबर 2 अप्लाई होता है कि अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में अगर आपके पास जीरो है तो उसको आप सिग्निफिकेंट मानेंगे। तो आपके पास 5 और एक्सट्रीम राइट पे जो जीरो है डेसिमल के बाद, वो दोनों अगर सिग्निफिकेंट है तो बीच वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट होगा। इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे ही दिया हुआ है। इसकी मैं 2 और एग्जांपल्स करूंगा, फिर मैं डेसिमल प्लेसेस पे जाऊंगा। अब मेरे पास है 5 × 10⁻8। अगर आपके पास 10⁻, में कुछ भी आपको दे दिया जाए क्वेश्चन, आपने मेन अपना टारगेट जो आपके लेफ्ट साइड पे जो आपको वैल्यू दी होगी आपने सिर्फ उसको ही टारगेट करना है। तो 5 × 10⁻8 है तो आपका टारगेट है 5, तो 5 कितने सिग्निफिकेंट पे है? 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे। इसी तरह हमारे पास अगला क्वेश्चन है 5.00 × 10⁻8। तो मैंने क्या कहा है कि अगर आपके पास इंटू 10⁻, कुछ भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए तो आपने उसको इग्नोर करना है। आपका मेन टारगेट एक्सट्रीम लेफ्ट पे आपकी वो रिस्पेक्टिव वैल्यू ही होगी। तो इसमें 5.00, तो इसमें अगर आप देखें तो आपके पास रूल नंबर 1 भी अप्लाई होता है कि ऑल नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट, मतलब 5 सिग्निफिकेंट है। और इस पर रूल नंबर 4 अप्लाई होता है, जिसका मतलब कि अगर आपके पास लेवल ऑफ प्रिसिशन जस्टिफाइड है तो आप उन जीरोस को भी अपना सिग्निफिकेंट फिगर्स में शामिल करेंगे। तो इसका मतलब ये 2 भी हमारे पास सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे है। अब हम चलते हैं डेसिमल प्लेसेस पे। अब डेसिमल प्लेसेस सबसे पहले होते क्या हैं? द पोजिशन ऑफ अ डिजिट टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट। अब हम सबसे पहले देखेंगे, ये मुझे एक बहुत अच्छी पिक्चर मिली थी, तो सबसे पहले हम इससे थोड़ा बहुत ले लेते हैं, इससे कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। तो अगर आप उस डेसिमल पॉइंट के, हमारी डेफिनेशन ने कहा कि राइट साइड पे जितने हमारे पास ईच गैप होगा या ईच डिजिट होगा वो उतने डेसिमल प्लेसेस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे देखेंगे तो टेंथ्स है, हंड्रेड्स है,
थाउजेंड्स है और 10,000 है। इसी तरह डेसिमल पॉइंट के आप लेफ्ट पे देखेंगे तो वंस है, टेंस है, हंड्रेड्स है और थाउजेंड्स है। ठीक है, आपका जो मेन टारगेट है वो ये है कि डेसिमल प्लेसेस क्या है, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे ईच डिजिट जो होगा वो एक एक डेसिमल प्लेस को रिप्रेजेंट करेगा। अब डेसिमल प्लेसेस के दो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। अब डेसिमल प्लेसेस के लिए हमारा जो रूल नंबर 1 है वो है कि द होल नंबर इज बिफोर द डेसिमल पॉइंट। अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि आपके पास, मैं फॉर एग्जांपल पहले एग्जांपल दे देता हूँ, वो ये है कि आपके पास है 50.93, तो आपको एग्जामिनर कहता है कि आप इसको होल नंबर में लिखें। तो जब भी आपको होल नंबर में देखना है तो आपने डेसिमल पॉइंट के पहले देखना है, यानी डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट साइड पे देखना है, तो वो क्या हो जाएगा 51। अब हमारा डेसिमल प्लेसेस के मुतालिक जो रूल नंबर 2 है वो है दैट आफ्टर डेसिमल पॉइंट एवरी सिंगल डिजिट रिप्रेजेंट्स 1 डेसिमल प्लेस ईच। ये वही रूल है जो कि हमारी डेफिनेशन कह रही थी। अब मैं सबसे पहले से एग्जांपल दूंगा तो ये समझना आसान होगा। अब हमारे पास एग्जाम्पल है 50.9, तो मैंने कहा कि एग्जामिनर ने कहा कि इसको डेसिमल प्लेसेस पे लिखना है, या ये कह सकता है कि कितने डेसिमल प्लेसेस पे ये आंसर गिवन है 50.9। तो हमने कहा है कि डेसिमल प्लेसेस होती हैं राइट साइड पे और ईच डिजिट जो होता है वो 1 डेसिमल प्लेस करता है। तो आप देखें तो आपका जो ये डेसिमल है इसकी सिर्फ एक डिजिट ही है, तो इसका मतलब ये एक से एक डेसिमल प्लेस पे लिखा गया होगा, तो इसका आंसर है ये 1 डेसिमल प्लेस पे लिखा है। हमारे पास जो दूसरी एग्जांपल है वो है 50.93। अब हमारा जो रूल नंबर 2 है वो क्या कह रहा है कि आफ्टर डेसिमल पॉइंट एवरी सिंगल डिजिट रिप्रेजेंट्स 1 डेसिमल प्लेस ईच। इसका मतलब हमारे 2 डिजिट हैं तो हर डिजिट एक डेसिमल प्लेस कर रहा है, तो 2 डिजिट 2 डेसिमल प्लेस करेंगे, तो ये आंसर जो है ये 2 डेसिमल प्लेसेस पे ही लिखा गया है। अब हम इसी एग्जांपल्स करते हैं। 3.092 ये कितने डेसिमल प्लेसेस पे लिखा गया है 092। तो आप अपना रूल नंबर 2 अप्लाई करें। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि ईच डिजिट जो है डेसिमल की राइट साइड पे, डेसिमल के बाद, वो एक डेसिमल प्लेस को रिप्रेजेंट करता है, एक डिजिट एक डेसिमल प्लेस। तो ये कितने डिजिट हैं 3, तो कितने डेसिमल प्लेसेस 3 डेसिमल प्लेसेस। इसी तरह हमारे पास एग्जांपल है 5.00। तो अब ये पॉइंट के बाद 2 जीरो के दिए हुए हैं, तो अगर आप देखें तो इसमें प्रिसिशन का आप लिंक कर सकते हैं कि इसमें भी प्रिसिशन उसने बताई हुई है। तो लेकिन अब आपका डेसिमल के, क्योंकि डेसिमल प्लेसेस में आपका ताल्लुक सिर्फ डेसिमल की राइट साइड से ही होता है, डेसिमल प्लेसेस का होल नंबर का लेफ्ट साइड पे होता है। तो 5.00 है तो 2 डिजिट हैं 00, तो इसका मतलब 2 डेसिमल प्लेसेस। तो आपका जो आंसर है वो 2 डेसिमल प्लेसेस पे दिया है। अब आ गया सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड डेसिमल प्लेसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, जो मेरा मेन हेडिंग थी मैं अब उसकी तरफ आया हूँ। अब आपने कोई भी क्वेश्चन सॉल्व किया, चाहे आपने मेजरमेंट्स का किया, फिजिकल क्वांटिटीज़ का किया, मेजरमेंट्स इंशाल्लाह हमारा अगला चैप्टर होगा, लेकिन आपने कोई भी क्वेश्चन सॉल्व किया, आपको एग्जामिनर स्टेट कर देता है कि आपने इतने सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर देना है, तो आपके लिए कोई बात नहीं, आपको पता चल गया आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स में किस तरह ध्यान रखना है। मैंने अपने आपको 4 रूल्स दे दिए। अगर आपको एग्जामिनर कहता है कि आपने आंसर लिखना है डेसिमल प्लेसेस में, तो आपको ये भी पता चल गया कि आपने डेसिमल प्लेसेस में 2 रूल्स का ध्यान रखना है। अगर वो होल नंबर में के तो आपने रूल नंबर 1 अप्लाई करना है, और अगर आपने उसने डेसिमल प्लेसेस का ध्यान रखने को कहा है कि 2 डेसिमल प्लेसेस पे लिखें, 3 पे लिखें, 4 पे लिखें, तो आपने रूल नंबर 2 को जहन में रखना है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें एग्जामिनर आपको कहता है कि इसका आंसर लेकर आए, बस वो कुछ नहीं बताता आपने कितने सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है या आपने कितने डेसिमल प्लेसेस में लिखना है। इस सूरत हाल में इस तरह के क्वेश्चंस मेजरमेंट्स के टॉपिक में के चैप्टर में आया करते हैं, तो आपको नहीं पता होता आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स कब देखने हैं और आपने डेसिमल प्लेसेस कब देखने हैं। तो इसके लिए एक बहुत छोटा सा रूल है, वो ये है कि आपने तब अपने आंसर में कोई भी आपका रिस्पेक्टिव आंसर आ गया, फॉर एग्जांपल आपका आंसर आ गया 4.2, तो आपको नहीं पता आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखना है या डेसिमल का, तो आपने तब नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखना है जब आपके क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो रही हो।
ठीक है। अगर आपका कोई भी रिस्पेक्टिव क्वेश्चन है उसमें आपने मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो रही है तब आपने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही आंसर देना है। लेकिन अगर आपके पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रही हो एक क्वेश्चन में तब आपने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस का ही ध्यान रखना है। ठीक है, यह आपने बहुत ध्यान से करना है कि अगर आपको एग्जामिनर स्टेट करे कि आप मुझे इतने सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर दो या आप मुझे इतने डेसिमल प्लेसेस में आंसर दो, तब आपने एग्जामिनर के मुताबिक उसी तरह आपने या उतने ही रिस्पेक्टिव सिग्निफिकेंट फिगर में देना है या आपने उसी डेसिमल प्लेसेस में देना है। मगर अगर वो नहीं आपको बताता है कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में दो, कितने डेसिमल प्लेसेस में दो, बस वो कहता है आपको एक्यूरेट आंसर चाहिए एग्जामिनर को, तब आपने क्या करना है कि अगर आपने देखना है कि उस क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो रही है तो आपने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखना है, और अगर उस क्वेश्चन में एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रही है तो आपने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस का ध्यान रखना है। तो इसकी एग्जाम्पल्स देख। तो अब हमारे पास जो एग्जाम्पल्स हैं रिलेटेड टू द राइटिंग द आंसर्स फॉर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इफ देयर इज मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इन द क्वेश्चन। तो हमारे पास जो एग्जाम्पल नंबर 1 है वो है 3.092 इंटू 1.4। अब आपको एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया, एग्जामिनर ने नहीं आपको बताया कि मुझे इतने सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर चाहिए या मुझे इतने डेसिमल प्लेसेस में आंसर चाहिए, उसने कहा कि मुझे बस एक्यूरेट आंसर चाहिए। तो अब आपने प्रेडिक्ट करना है कि क्या मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर दूं या क्या मैं डेसिमल प्लेसेस में आंसर दूं। तो आप क्या करोगे, देखोगे मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है। ये मल्टीप्लिकेशन है तो हमने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखना है। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखने से पहले हम सबसे पहले आंसर निकालेंगे। तो आंसर हमारे पास आ गया 4.3288। तो अब हमने देखना है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसके लिए पहले हमें अपने क्वेश्चन में दोनों जो हमारे पास जो चीज़ें थी 3.092 और 1.4 इसके इंडिविजुअली सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने पड़ेंगे। तो 3.092 जो है इस पे रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 लगेगा। जो मैंने सिग्निफिकेंट फिगर्स के 4 रूल्स लिखे थे तो हम देखेंगे तो ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गया, 4 सिग्निफिकेंट। और 1.4 जो है ये इस पे हमारा रूल नंबर 1 लगेगा तो ये होगा 2 सिग्निफिकेंट। अब आपने लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही आंसर देना है। अगर आप 3 सिग्निफिकेंट में देंगे, 4 में देंगे तो मोस्ट प्रोबेबली वो गलत नहीं करेगा, लेकिन क्योंकि बोर्ड का फ़र्क है तो हर एक की जो एक्सेप्शंस हैं उनका भी फ़र्क होता है, लेकिन जो मोस्ट सूटेबल होता है वो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो मैंने एक इसलिए इधर लिख दिया ताकि मैं जो आंसर देने जा रहा हूँ उसका पता हो। तो हम लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में जब आंसर देंगे तो आप क्या करोगे, इसको 2 डेसिमल प्लेसेस में, क्योंकि आपके पास एक लिमिट मिल गई ना, आपने आपके जो क्वेश्चन में 2 सिग्निफिकेंट भी था, 4 सिग्निफिकेंट भी था, तो आपके पास एक लिमिट मिल गई कि आप अपना आंसर 2 सिग्निफिकेंट में भी दे सकते हो, 3 में भी दे सकते हो और 4 में भी दे सकते हो। 5 में दोगे तो गलत होगा, 1 में दोगे तब भी गलत होगा। तो हम लीस्ट नंबर में जाएंगे, इसका मतलब 2 सिग्निफिकेंट। हमारे पास जो लिमिट की जो हमारे पास जो बाउंड्री है वो 2 सिग्निफिकेंट और 4 थी, तो हमने 2 चुना और हम इसका आंसर हो जाएगा 4.3। तो इस तरह आपने मल्टीप्लिकेशन का करना है। अब हम देखेंगे डेसिमल प्लेसेस। तो विल राइट द आंसर्स इन नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इफ देयर इज एडिशन और सब्ट्रैक्शन। हमारे पास जो एग्जांपल है वो है 1.069 माइनस 0.93। सबसे पहले अब इसमें भी आपको एग्जामिनर ने नहीं बताया कि मुझे इतने सिग्निफिकेंट फिगर्स या मुझे इतने डेसिमल प्लेसेस में आंसर चाहिए। अब आपने खुद ही प्रेडिक्ट करना है कि मैंने एक्यूरेट आंसर देने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर में जाऊँ या डेसिमल में। तो आप देखें एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन। तो क्योंकि सब्ट्रैक्शन था तो हम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में जाएंगे, उससे पहले हम आंसर निकालेंगे। तो आंसर हमारे पास 0.139 आ गया। अब आप जाएंगे डेसिमल प्लेसेस। तो सबसे पहले एक लिमिट हासिल करने के लिए आप दोनों जो आपके पास थी 1.069 और 0.93 इनके डेसिमल प्लेसेस निकालें। तो इस पे रूल नंबर 2 अप्लाई करें। तो जो आपके पास 1.069 है वो 3 डेसिमल प्लेसेस पे है और 0.93 जो है वो 2 डेसिमल प्लेसेस पे है। तो आपके पास लिमिट है कि आप अपना आंसर 2 डेसिमल प्लेसेस पे दें, 3 डेसिमल प्लेसेस पे दें। हम लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में ही आंसर लिखेंगे। तो हम लिखेंगे 0.14। अगर आप 4 डेसिमल प्लेसेस पे लेके जाएंगे तो एग्जामिनर गलत करेगा। कुछ कंडीशंस में वो एक्सेप्ट करता है, लेकिन बेहतर है कि आप 4 में भी ना जाएं और 1 में बिल्कुल भी ना जाएं। तो आपके पास लिमिट है 2 और 3। ये करने से आपके पास एक लिमिट मिल जाती है 2, 3 की। मतलब इस एग्जाम्पल में हमें 2, 3 की मिल गई थी। पिछली में हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की 2, 3, 4 मिल गई थी।
तो इसी तरह आपको एक लिमिट मिल जाती है, आप उस लिमिट के अंदर अंदर रह के आप अपना आंसर लिखें तो वो ठीक हो जाता है। लीस्ट नंबर पे दें तो बेहतर होता है, लेकिन कुछ कंडीशंस में अगर आप और ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस पे या और ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स में दें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह विल डिस्कस प्रीफिक्सेस एंड कन्वर्जन ऑफ प्रीफिक्सेस। थैंक यू।